दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर जानलेवा हो सकता है। जी हाँ, जिस ब्लड प्रेशर को आप हल्के में लेते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है, ये अपने आप ही चला जाएगा, ऐसे ही बढ़ गया है, कुछ करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जिसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ आपके हार्ट पे पड़ता है, बल्कि इसके अलावा बॉडी के बहुत सारे ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर आपके अंदर किन कारणों से बढ़ता है। अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इसके आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कम करने के लिए, यानी अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन के कारणों के बारे में। दोस्तों, 95% केसेस ऐसे होते हैं ब्लड प्रेशर के जिनके अंदर कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं पाया जाता है, यानी आपको कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता है कि किस कारण से आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसके अलावा एक और टाइप की हाइपरटेंशन होती है जिसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिक कॉज होता है जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। लेकिन ये बहुत अनकॉमन होता है और इसीलिए आज इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन के ऊपर। दोस्तों, एसेंशियल हाइपरटेंशन होने का खतरा ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी अगर आपके घर में माताजी को, पिताजी को या किसी रिश्तेदार को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी तो आपके अंदर भी इसके होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपके अंदर ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो हैं वो और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाने में नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स और चिकनाई या तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर अगर आपकी उम्र जो है वो 65 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपके अंदर एसेंशियल हाइपरटेंशन होने का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर काफ़ी लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसकी वजह से आपकी नसें सख्त होने लगती हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। नसों की सख्ती की वजह से उनके फैलने के जो चांस होते हैं, जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, उनके अंदर प्लैकिंग होनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली ब्लॉकेज होने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो नसों की अंदरूनी झिल्ली होती है, एंडोथेलियम, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी पैदा होता है, वो सख्त हो जाती हैं, रफ हो जाती है, और उसकी वजह से भी आपके अंदर प्लैकिंग होने के चांसेस, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके ब्रेन की जो पावर होती है वो कम हो जाती है, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता है, ब्रेन के अंदर फॉगिंग होने लगती है, आपकी मेमोरी लॉस होने लगता है, और बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके अंदर डिमेंशिया भी हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी किडनीज़ एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही वाइटल फंक्शन करती हैं आपकी बॉडी के लिए, और इसके ऊपर भी ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो आपके अंदर किडनी फेलियर तक की नौबत आ सकती है। इसके अलावा आइज़ के ऊपर भी काफ़ी निगेटिव इफेक्ट आता है आपके ब्लड प्रेशर का। आपकी जो विज़न है वो धुंधली होने लगती है, और अगर खुदा ना खास्ता कभी ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से आपको कंप्लीट विज़न लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ज़्यादातर लोग फ़ौरन एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेते हैं, और ये एलोपैथिक दवाइयाँ लेने के साथ साथ जो बेसिक चीज़ है जो कि आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसको भूल जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले कोशिश आपकी होनी चाहिए आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की, अच्छी आदतों को अपनाने की। कुछ एक ऐसी अच्छी हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो उसकी वजह से आप अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो ये करनी चाहिए कि अपनी लाइफ के अंदर एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए।
फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, आपको रोज़मर्रा की लाइफ में अपने पूरे दिन में चलत फिरत को बढ़ाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चलेंगे फिरेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अपने ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना वज़न घटाएं। वज़न घटाने से भी आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्ट्रेस से बचें। अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको स्मोकिंग तुरंत छोड़ देनी चाहिए। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो आपको चाय कॉफ़ी से भी बचना चाहिए। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जिनको अगर आप अपनाएंगे तो उसकी मदद से आप नेचुरली अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक काबू में रख सकते हैं और इसको अनकंट्रोल्ड होने से आप बचा सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने खाने पीने में प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने चाहिए। नमक और चीनी का आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग सिर्फ नमक पे ध्यान देते हैं लेकिन चीनी पे नहीं देते हैं, तो आपको नमक के साथ साथ चीनी भी कम करनी चाहिए अपनी डाइट में। और इसके साथ साथ कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन है या फिर एप्पल साइडर विनेगर है या फिर अर्जुन की छाल है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप एनवेदा कंपनी का बी कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवेदा का बी कैप्सूल दोस्तों एक प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई है। ये जो मेडिसिन है ये आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है और आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी सेफली और काफ़ी इफेक्टिवली कंट्रोल में लाती है। इसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें डाली गई हैं, जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर आपको मिलता है सर्पगंधा, पुनर्नवा, गोक्षुरा, भूम्य अम्लाकी, अश्वगंधा, जटामासी और अर्जुन की छाल। ये सभी चीज़ें अलग अलग तरह से आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती हैं, लेकिन अगर आप इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बढ़िया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलते हैं और ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ और सेफ्टी के साथ आपका नीचे आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और आप कोई ऐसी नेचुरल चीज़ ढूंढ रहे हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके, तो आप एनवेदा का बी कैप्सूल बिना किसी झिझक के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। दिन में सिर्फ 2 कैप्सूल इसके आपको लेने होते हैं। एक कैप्सूल आप सुबह नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद इसका आप ले सकते हैं। पानी से इसको आपको लेना होता है और इसके साथ जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, जो बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, वो भी आपको ज़रूर अपनाने चाहिए ताकि जो रिजल्ट्स हैं आपको वो और भी ज़्यादा बढ़िया मिल सकें। दोस्तों एनवेदा बी कैप्सूल को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करते ही तुरंत आपको अपनी एग्जिस्टिंग दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। अगर आपकी ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं एलोपैथिक या कोई सी भी जो कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, तो उनके साथ में ही आपको स्टार्टिंग में एनवेदा बी कैप्सूल को लेना है और धीरे धीरे करीब 15-20 दिन के बाद आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपने डॉक्टर के परामर्श से अपनी जो दवाइयाँ हैं एलोपैथिक या जो भी, उनको धीरे धीरे डोज को कम कर सकते हैं। एनवेदा बी कैप्सूल को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।